तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो करंट अफेयर्स का है। आप रोज़ इनका रिवीजन करें अच्छे से और एक एक नंबर के लिए तैयार रहें। एक एक नंबर की ये लड़ाई है और शिखर तक पहुंचने की ये हमारी तैयारी है। इसके साथ हम इसको शुरू करेंगे। आप अच्छे से इनका रिविजन्स करते रहें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो है आपका 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये काफ़ी चर्चाओं में रहा इस समय, क्योंकि इस समय जो हमारा ईरान और इजराइल वॉर चल रही है, इसके कारण जो ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जी, वो इस सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर आ गए हैं। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये कनाडा में। और उसके बाद ही इन्होंने कुछ दिनों के बाद ईरान के जो परमाणु जगह थी वहाँ पर हमला किया था। तो ये काफ़ी चर्चाओं में है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि इस समय कनाडा के पीएम कौन है जिनके कार्यकाल में ये पहला बड़ा आयोजन वहाँ पे किया जा रहा है। तो कनाडा के जो पीएम है इस समय वो है आपके पास मार्क कार्नी हमारे पास। ठीक है, आपको फिलहाल ये बताने कि G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चेक करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। तो मोदी जी कई देशों की यात्रा पर गए हैं पिछले 10 से 12 सालों में। इस दौरान उनको कई देशों ने सम्मान दिया है। तो हाल ही में जो सम्मान दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था साइप्रस ने, अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। इनके जो पहले राष्ट्रपति थे उन्हीं के नाम पे जो है उसका नाम भी रखा गया है। तो वो उनका नाम है हमारे पास, जो पहले राष्ट्रपति थे उनके सम्मान में जो अवार्ड दिया गया मोदी जी को, ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मिकारी योसु थर्ड के नाम से जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि पीएम मोदी जी को अब तक कुल कितने देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है और जो साइप्रस द्वारा दिया गया इसका नंबर कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अगला करेंगे। INS तमाल क्या है, या भी आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है। INS तमाल किस देश से भारत ने लिया है और ये कहाँ पर भारत में शामिल हुआ है। तो हाल ही में रूस के द्वारा जो है भारत को INS तमाल दिया गया है और इसको रूस के एक बंदरगाह है यंतारा शिपयार्ड, जहाँ से जो है ये भारत की नौसेना में शामिल हुआ है। तो आने वाले समय के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, INS तमाल क्या है और किस देश से जो है इसको भारत में शामिल करा गया, रूस से। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे हाल ही में डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया। तो 2024-25 में डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स किसको दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इसको हाल ही में इस साल का 2024-25 का सर्वोच्च पेमेंट बैंक का अवार्ड दिया गया है। पूरी तरीके से भारत सरकार का स्वामित्व वाला है, पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 राज्य सरकार द्वारा शुरू करा गया। तो किस राज्य सरकार द्वारा इसको जो है शुरू करा गया है। तो आपके पास क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि मांझी वसुंधरा अभियान किससे जुड़ा हुआ है। मांझी वसुंधरा अभियान किससे जुड़ा हुआ है, तो ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है इसको शुरू करा गया है, मांझी वसुंधरा अभियान 6.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, U23 एशियंस रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था। तो ये हुआ है हमारा हाल ही में वियतनाम में आपके पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ठीक, इस समय जो हमारा ओलंपिक हुआ था वो हाल ही में, इससे पहले वाला कहाँ पर हुआ और आने वाले समय में जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए हैं। तो हमारे जो नीति आयोग थे इसके CEO भी रह चुके हैं वो हमारे। ठीक, तो उसी के जो है ये सलाहकार बने हैं। तो उनका नाम है अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी CEO भी हैं हमारे नीति आयोग के। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाल ही में किसे फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आने वाले समय के लिए। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। फॉसिल्स पार्क हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हुआ है। तो यह है सलीखन फॉसिल्स पार्क है हमारा। ये कहाँ पर है आपको कमेंट करके बताना है। इसको हाल ही में जो है यूनेस्को में शामिल करा गया है, किस स्टेट में है ये भी आपको बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, उसको चेक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 2029 में जो वर्ल्ड पुलिस की गेम्स होने वाले हैं उसकी मेज़बानी जो है भारत करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, उसको चेक कर लेते हैं। हाल ही में
अम्बुबाची मेले का आयोजन किया गया, यह किस राज्य में या किस राज्य से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये मेले का नाम आपको याद रखना है, ठीक। मेला है हमारा ये अम्बुबाची मेला कहाँ पर संपन्न कराया गया, तो ये आपके पास असम सेवन सिस्टर्स में हुआ है समापन इस समय। पूर्व का महाकुंभ, इसके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि पूर्व का महाकुंभ के नाम से इसको जाना जाता है, पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा मादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किस राज्य में स्थित, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ये भी है कर्नाटक। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन से हमारे एग्जाम से बनते हैं। मादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, इसके ऊपर जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये आपके लिए, अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ है, असम में। इस तरीके के क्वेश्चन ही हमारे जीके में बनते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन किया हमारा, इसमें ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन सिंधु जो है ये इजराइल और ईरान की वॉर में जो फंसे हुए भारतीय थे उनके निकालने के लिए ईरान में चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। तो यह है हमारा भारतीय नागरिकों को, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 17, ईरान में फंसे भारतीय, तो इसका सॉल्यूशन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वेटिंग प्रणाली की लागू की गई है। तो हाल ही में जो है ये आपके पास संपन्न हुआ है, ये वाला ई वेटिंग प्रणाली। तो ये संपन्न हुआ है आपके पास बिहार में। बिहार में भारत की पहली बार शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में इसको शामिल कराया गया। तो हो सकता है मोबाइल से भी इस समय हम लोग वोट दे सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा, WEF एनर्जी ट्रांजैक्शंस इंडेक्स ETI 2025 में भारत की कौन सी रैंक थी। तो भारत की जो रैंक है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ETI रैंक 71 थी भारत की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है हमारा, कौन सा देश करेगा। तो इसका आंसर होने वाला है भारत और श्रीलंका। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेज़बानी भारत और श्रीलंका संपन्न करने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, हाल ही में PM मोदी ने क्रोएशिया का दौरा किया, उसकी राजधानी क्या है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है हमारे लिए, क्रोएशिया की राजधानी क्या है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। इसका हो जाएगा आपके पास जाग्रेबो। तो हमारे कुल 20 क्वेश्चन हो गई है जिनके बारे में आपको रिवीजन करना है अच्छे से। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।